नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 के दिन गुरुवार शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी उपाय को गुरुवार नवरात्रि प्रारंभ के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस नवरात्रि महीने के गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय कि ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस नवरात्रि महीने के गुरुवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है।
उसमें भी कोई वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। उसके पश्चात में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 चाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कि इस उपाय आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए यदि किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितृ नाराज हो। इसीलिए हमें अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दे। अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे इसे सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि यदि घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृदोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, यदि उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज है। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही है, पितृ आपके नाराज है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए। पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आप में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और यदि पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आप उपाय सुनना चाहिए और इसे पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको यहां पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं।
गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में देखिए। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो ये आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको ये जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के पश्चात सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास एक लोटा जल है, उस पात्र में आपको यह गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 20, जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, यदि आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तु भय इस मंत्र का स्मरण करने हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको यह जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पति शबार महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे आपको बृहस्पति शव महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। इसके पश्चात आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 1 अक्टूबर पितृपक्ष गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और साथ ही साथ आपको लेना है
थोड़ा सा शुद्ध घी, यानी कि आपके घर में जो भी शुद्ध घी है उससे आपको मात्र थोड़ी सी मात्रा में लेना है। आपको आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, मात्र जो एक लोटा जल है और शुद्ध घी है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के पश्चात सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिवा के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए इसके पश्चात आप जो घी लेकर के आए थे, इसे आपको एक खास प्रकार से इससे समर्पित करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह जो घी है, यही आपके जीवन से बड़ी रुकावट को दूर करने वाला है, बड़ी से बड़ी असफलताओं को समाप्त करने वाला है, जीवन के सारे कष्टों को समाप्त करने वाला है। तो देखिए, आप जो लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो इसे आपको तर्जनी उंगली में लगा लेना है, यानी कि अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है, उस उंगली में आपको यह घी लगा लेना है और फिर उंगली से आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदर का स्थान होता है, वहां पर आपको अच्छे से इस घी का लेपन कर देना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, इस घी का लेपन करने के पश्चात आपकी उंगली में जो भी घी लगा हुआ है, इसे सीधे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और आपके घर का जो मुख्य द्वार यानी कि जो मेन गेट होता है, उस गेट आपको इस घी की एक बिंदी लगा देनी है और फिर से आपकी जो भी मनोकामना थी उससे आपको वापस से महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति 3 अक्टूबर नवरात्रि गुरुवार के दिन एक बूंद घी वाला या चमत्कारिक उपाय भी कर लेता है, तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है, बड़े से बड़े कार्य है, वह कुछ ही दिनों में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करके आपकी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाला है। और इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। जल आपको खासकर तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको 1 से 2 बूंद ही लेना है और आखिर में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आप यह जो बेलपत्र है, इसे शिवलिंग से उठाकर पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। और सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, बृहस्पति शावर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते हुए और श्री इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, आप जो बेलपत्र लेकर के आए थे, आप सभी को पता है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी होती है, यानी कि बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, उस डंडी पर आपको शहद की एक बिंदी लगानी है। बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है, उस पर आपको शहद की एक बिंदी लगा देनी है और आपको बृहस्पति महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन सभी को आप दूर करें, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। और इसके पश्चात जो आपके पास जज बेलपत्र है, इसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करने हैं कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से यह बेलपत्री शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति 3 अक्टूबर नवरात्रि गुरुवार के दिन शहद और बेलपत्र का या चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन के जो सारे संकट है वह महादेव और भगवान विष्णु की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं।
और इसकी जो मनोकामना है वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है।